अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किसान भाइयों के लिए लेके आया हूँ ज़राअत की दुनिया में जिद्दत। ये ब्रोकली के लिए पनीरी तैयार की जा रही है बड़े बड़े ट्रे में। अब इसको देखेंगे, ज़मीन में पनीरी लगाने का कंसेप्ट अब ख़त्म हो गया है। अब ट्रे में पनीरी लगाएं, बीज लगाएं और उसको मशीन के ज़रिए ही शिफ्ट करें और ये ब्रोकली हार्वेस्ट के लिए तैयार। देखें, उसकी सिलेक्शन हो रही है। एक एक फूल को पत्तों से अलग करके मैनुअल हार्वेस्टिंग जिसे हम कह सकते हैं, हार्वेस्टिंग मैनुअल हो रही है और उसकी पैकिंग मशीन में रख के कन्वेयर बेल्ट बना के उसमें जा रहा है। वो एक जगह कलेक्ट हो रहा है, वहाँ पे टोकरियों में उसे भरा जा रहा है। ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए बर्फ़ टोकरियों में भरा जा रहा है। ये भी एक सिस्टम के तहत, ताकि ये ख़राब ना हो। ये देखें जी, ये ब्रोकली की हार्वेस्टर, वो मैनुअल हार्वेस्टिंग थी, ये मशीन के थ्रू किस तरह से बड़े बड़े एक देवकामत मशीन बड़े बड़े पंजे ज़मीन में गाड़ कर उसको हार्वेस्ट कर रही है। तरतीब से उसको उखाड़ के उसके पत्तों को फूल से अलग करके और फिर उसको पत्तों को एक अलग जगह और ब्रोकली के फूलों को अलग जगह बड़े बड़े प्लास्टिक के बॉक्स में पैक होने के लिए भेज रही है। यहाँ पे लोग उनकी ग्रेडिंग, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी चेकिंग, सारे के सारे सिस्टम मशीन के थ्रू, इंसान के थ्रू एक ही दफ़ा में पैकिंग के मराहिल तक मुकम्मल करके ट्रांसपोर्ट के लिए मुकम्मल करके आगे भेजी जा रही है। उसके बाद ये फूल गोभी की हार्वेस्टिंग, ये भी उसी तरह कन्वेयर बेल्ट ब्रिज मशीन के थ्रू चल रहा है। एक बड़ी देवकामत मशीन जिसे हम कॉलीफ्लावर हार्वेस्टर भी कहते हैं। एक एक फूल लोग उठा के रबड़ की टोकरियों में रख रहे हैं और वो बेल्ट में चलती हुई अंदर जहाँ पे पैकिंग हो रही है इनकी प्लास्टिक की टोकरियों में, वहाँ पे पहुँचा रही है। पत्ते वहीं फील्ड में और टोकरियों में पैक होके आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाँ भी इसको पहुँचाना होगा, सुबह काम शुरू, शाम तक पैकिंग तक करके मुकम्मल। चलो ये जी कमांडर फील्ड वाले, यहाँ भी वही मशीन ट्रैक्टर के थ्रू चली जा रही है। कैबेज की हार्वेस्टिंग, ये उसी तरह कन्वेयर बेल्ट जिसे हम ब्रिज, उसी तरह हार्वेस्ट कर करके ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, उसी तरह बेल्ट, ये बड़े बड़े पंजे ज़मीन में जाकर कैबेज का पूरा फूल ज़मीन से उखाड़ते हैं, काटते हैं। हालांकि मिट्टी इसमें नहीं आती। कितनी सफाई पसंद मशीन है। फूल अलग, पत्ते अलग, फूलों को लोग उठा के बेल्ट से साइज़ के बराबर, साइज़ के मुताबिक हर साइज़ का अलग से पैकिंग का निज़ाम, हर साइज़ के लिए अलग से मार्केटिंग, उठा के उसे अलग अलग साइज़ वाइज पैक करेंगे और पैक करने के बाद फिर जहाँ पे इसने जिनके नसीब में लिखा होगा उस मार्केट में भेज दिया जाएगा। क्या एडवांस मशीन! ये मशीनें बड़े बड़े फार्मर के इस्तेमाल के लिए, छोटे किसान की लेवल की मशीनें नहीं हैं, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीज़ों। ये कॉर्पोरेट फार्मिंग उन लोगों के लिए। ये देखें किस तरह सफाई से, किस तरह अक्लमंदी से फूलों को अंदर लेके जा रहे हैं और वहाँ से पत्ते अलग होके रोलर के थ्रू, रोलर फिरता है उसके ऊपर, रोलर के थ्रू पत्ते अलग, फूल अलग, और फूल ब्रिज के थ्रू चढ़ते हैं ऊपर, और साथ साथ पैकिंग वाली ट्राली वो भी साथ ही है, उसको भरते जाते हैं और वो अलग अलग साइज़, अलग कलर, उसके मुताबिक अपने प्लास्टिक के जो टोकरियां हैं उनको भरती जाती है। अलग निज़ाम।
एक एडवांस्ड एग्रीकल्चर, एक उस लेवल की एग्रीकल्चर जहाँ का छोटा किसान सोच भी नहीं सकता। शायद ये वक्त की ज़रूरत भी है। जिस तरह से आबादी भी बढ़ रही है, उसकी खुराक पूरी करने के लिए काम में इतनी तेज़ी, अब वक्त की ज़रूरत भी है। ये जी वही कैबेज की हार्वेस्टिंग, वही बरेज चल रहा है। मुकम्मल प्रोसेस, हर चीज़ का प्रोसेस मुकम्मल होता हुआ दिखा रहे हैं। उसी तरह देखें अक्लमंद मशीन। कितना है मामा का? 37 से 2-3 आगे था। ये जी गाजरों का कैरेट हार्वेस्टर, अब ये भी बहुत आसान हो गया है। ये भी एडवांस मशीन, उसी तरह ट्रैक्टर के साथ अटैच्ड, यानी कि मिडिल लेवल का किसान भी खरीद सकता है। कहाँ एक एक गाजर खींची जाती थी, लेबर की मिन्नतें की जाती थी। अब एक ही हल्ले में मनों की मन, टनों की टन गाजरें वो खींचते हैं बड़े आराम से। पूरे का पूरा गुच्छा खींच के मशीन खुद गाजर को अलग करती है, उसका घास अलग कर देती है, और फिर गाजरों को अलग से कन्वेयर बेल्ट या ब्रेज के थ्रू उसी तरह बड़े बड़े टोकरों में भर देती है, और वहाँ से वो वॉशिंग के लिए चले जाते हैं। वॉश करके पैकिंग हो के ये अगली मार्केट में। कितना काम आसान और एडवांस कर दिया है। सहूलत के साथ काम, नफासत के साथ, और प्रोडक्शन भी बढ़े। मैनुअल या लेबर के थ्रू इतनी पैदावार नहीं आती जितनी मशीन के साथ आती है। मशीन में पैदावार की ज़ाया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लिहाजा इसीलिए अब ज़राअत इतनी एडवांस हो गई है कि अब वो कंसेप्ट नहीं है कि कोई चीज़ कास्ट करेंगे तो उसकी पिकिंग किस तरह होगी, उसकी हार्वेस्टिंग किस तरह होगी। वरना जिस तरह के हालात, जिस तरह का दौर चल रहा है, लेबर सबसे बड़ा इशू है आजकल। लेबर की सेहत का भी ख्याल रखना होता है, और आजकल आबादी ठीक है, आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन उतना ही काम भी बढ़ रहा है। इतने बड़े खेत के लिए कहाँ से हज़ारों लोग आते हैं और वो इसको हार्वेस्ट करते हैं। जो काम एक मशीन कर रही है इतनी सफाई से, इतनी तेज़ी से, ये मैनुअल बहुत मुश्किल है काम। ये देखें जी गाजरें पूरी पूरी कट के, जितना इंसान काट रहा हो, इंसान इसको अलग ग्रेडिंग कर रहा हो, इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हो, मशीन सेंसर लगे हुए हैं मशीनों में, उसी तरह अलग अलग करके उसे एक तरफ टोकरियों में भर के रख दिया है। लो जी उठा लो, इनको धो लो और खा लो। ये प्याज की हार्वेस्टिंग वो सबसे बड़ा मसला। अब देखें किस तरह से प्याज़ों को इस मशीन ने प्यार से निकाला है। प्याज़ों का साइज़, कलर देखें, जो एक खुद ही अच्छी फार्मिंग की निशानी है। ये किस तरह से फ़ैन चलेगा, पक्खा चलेगा, उसको लपेट लपेट के अलग अलग कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मशीन के टैंक में डालेगा। वहाँ से पत्ते अलग और बल्ब अलग, पत्ते अलग से ज़मीन में बखेर दिए जाएंगे। ये अगली फसल के लिए खाद बनेंगे। और ऑनियंस, प्याज कलेक्ट करके पैक होने के लिए स्टोर में, और फिर वहाँ से खाने के लिए मार्केट में। क्या क्या ह्यूज साइज़ मशीनरी, दो कामत ट्रैक्टर, दो कामत हार्वेस्टर, दो कामत ट्रालियाँ। कितनी तरक्की कर ली है ज़राअत ने।
ये जी प्याज लोड होके जा रहे हैं। एक ही दफ़ा में कई एकड़ का प्याज स्टोर होने के लिए चला जाता है। वो फिक्र ही नहीं है कि काटेंगे किस तरह, धोएंगे किस तरह, पैक किस तरह करेंगे इनको। मशीन ने सारा मसला हल कर दिया। ये अब ट्राली जाएगी, इस चीज़ को स्टोर में पलटेगी और दूसरी ट्राली साथ मशीन की अटैच हो गई। फिर काम वहीं से शुरू।